फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, अगर आप केवीएस टीजीटी या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो चाहे आप, तो आपको जनरल पेपर का भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही, है ना। तो अगर आप जनरल पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। तो जनरल पेपर की अगर बात की जाए तो उसमें आपका आएगा हिंदी। 10 मार्क्स की आपको हिंदी पढ़नी है। ल्यूसेंट तो बहुत सारे लोग पढ़ते ही हो। ल्यूसेंट पढ़ने से पहले मैं ये कहूंगी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हिंदी 10 मार्क्स का है, तो इजीली आप अगर थोड़ी चीजें जो मैं ओरिएंटेड चीजें बताने वाली हूँ अगर उनको ही पढ़ते हो तो वहां से आपका कवर बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिंदी के लिए किसी भी क्लास की 9th हो या 10th हो या दोनों क्लासेस की, आपको हिंदी की बुक लेनी है और वहां से आपको ग्रामर सेक्शन कवर करना है, ठीक है। हिंदी ग्रामर की बुक 9th और 10th क्लास की अगर आप कवर कर लेते हो, वहां से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो 5 नंबर की, क्योंकि 10 मार्क्स की आपकी हिंदी है, 5 नंबर का मेरे हिसाब से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहां पे मिल सकता है ना, और 5 मार्क्स की आपकी ग्रामर सेक्शन आ सकता है। तो इसीलिए अगर आप ग्रामर सेक्शन के लिए 9th और 10th क्लास की हिंदी ग्रामर की बुक्स को अगर फॉलो करते हो तो वो काफी हेल्पफुल आपको वहां पर हो जाएंगी, ठीक है। ल्यूसेंट में बहुत ज्यादा चीजें हैं, ओरिएंटेड नहीं मिलेगा, पर्यायवाची इतने सारे मिल जाएंगे, अनेकार्थी या फिर एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वो ओरिएंटेड मटेरियल नहीं हुआ, है ना। हमें 10 मार्क्स का पढ़ना है, तो मैं सिंपल चीजें आपको बता रही हूँ। 9th और क्लास 10th की कोई सी भी हिंदी ग्रामर की बुक ले लेना। इवन मेरा एक लाइव सेशन हुआ था, उसमें मेरे पास जो बुक थी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो कोई सी भी हिंदी ग्रामर की आप बुक ले सकते हो 9th और 10th क्लास की, उसमें आपको ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी, जो आपका पर्यायवाची हुए, मतलब सेलेक्टेड चीजें होंगी, ओरिएंटेड चीजें होंगी, ठीक है। वो अगर आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। दूसरी बात, अब हिंदी की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो आपको क्या करना है, अब ये सब पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो लूसेंट पढ़ लो, या आपका मन करता है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा ओरिएंटेड, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एसएससी जीडी के कुछ पेपर्स होते हैं, इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड कर लोगे, या फिर टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का अगर आप लोग यूज करते हो तो वहां पर आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक में मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी के, अगर टेक्स्ट बुक का यूज करते हो, अदरवाइज इंटरनेट से सर्च करके डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको 25-25 क्वेश्चंस हिंदी के मिल जाएंगे, तो अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो तो वहां से आपकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड होगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो इंग्लिश के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इंग्लिश के लिए देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स की ग्रामर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी उन्होंने तो 10 मार्क्स कहा है, ठीक है, सिलेबस कुछ दे नहीं रखा हिंदी इंग्लिश का, तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए मान लो आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो, हिंदी और क्या कहते हैं 5 मार्क्स का पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आ भी जाता है तो, या फिर पूरा ग्रामर सेक्शन आ जाए, मतलब जैसे भी होगा, पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो लोग ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन के लिए इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, अदरवाइज आप इंटरनेट से, मतलब यूट्यूब से वीडियो सर्च करके 100 रूल्स ग्रामर और एसएससी के थोड़े से 150 क्वेश्चन लगा करके देख लेना, एसएससी सीजीएल के 150, मतलब कितने भी क्वेश्चन लगा करके देख लो, या फिर हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस लगा करके देखना, आपको पता चल जाएगा। नीतू मैम की जो बुक है, नीतू मैम की जो बुक है, अगर आप उसको करते हो तो वो भी सही है, वॉल्यूम 1, ठीक है, तो उसको भी कर सकते हो। बट ये है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ चीजें आपको बिना पढ़े समझ ना आए, बिना टीचर के समझ ना आए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, मतलब। और हिंदी जिनकी नेटिव लैंग्वेज है वो तो एकदम से हिंदी को कवर कर लेंगे, उन्हें दिक्कत नहीं आएगी हिंदी में, जो मैंने बताया उससे करने में, ठीक है। और इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए मैंने नीतू मैम वाली बुक आपको बस सजेस्ट कर दी है, अदरवाइज इंटरनेट से थोड़ा यूट्यूब से सर्च करके पढ़ोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर वाइज हर एक देख लेना, ठीक है, तो वहां से आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे इंग्लिश के। और वही एसएससी सीजीएल के या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम के आप पेपर निकाल लेना, प्रीवियस ईयर पेपर इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएंगे, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का जिसके पास भी सब्सक्रिप्शन होगा उसको पेपर्स मिल जाते हैं, तो वहां से वो मॉक लगा सकता है 25-25 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो इजीली आपका वहां से 10 मार्क्स के, मतलब 10 मार्क्स इंग्लिश के लिए आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब आती है बात कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए आप चाहे तो लूसेंट की बुक पढ़ लो, अदरवाइज 9th 10th की अगर आपको कहीं से बुक मिलती है उनको भी आप कवर कर सकते हो। 9th 10th की
कंप्यूटर की बुक को अगर आप पढ़ते हो तो 5 मार्क्स आप बहुत अच्छे से लेके आ सकते हो। 10 मार्क्स की हिंदी है, 10 मार्क्स की इंग्लिश है, 5 मार्क्स की आपका कंप्यूटर है। और रीजनिंग के लिए लूसेंट की अगर बुक पढ़ते हो कंप्यूटर के लिए तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और अदरवाइज यूट्यूब से थोड़ा सर्च करके पढ़ लोगे तो भी उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जो एनवीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस थे, उनको ज़रूर एक बार ही देख लेना, ठीक है। एनवीएस टीजीटी में, पीजीटी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रखे थे सभी एग्जाम्स के, उनको ज़रूर एक बार ही देख लेना। और फिर वो चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना जो आपके एनवीएस के कंप्यूटर के एग्जाम, मतलब एनवीएस के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो वो वाली चीज़ें बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। दूसरी बात, रीजनिंग के लिए जो एनवीएस के एग्जाम्स हुए हैं और उनमें जितने भी क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिलते हैं वो ज़रूर कर लेना एक तो, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह सर्कुलर होता है या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो चीज़ें ज़रूर कर लेना। मतलब एनवीएस के अंदर जो कुछ आया है वो चीज़ें बहुत 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 अच्छे से कर लेना। जितने भी पेपर एनवीएस के हुए हैं, जो आपका सब्जेक्ट जनरल पेपर के लिए तो जो एनवीएस ने करवाया है वो ज़रूर कर लेना। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस एटलीस्ट आप लोग ज़रूर कर लेना, ठीक है। दूसरी बात ये है, जो रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक बुक परचेज कर लो या फिर एसएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लेना, बट उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके रीजनिंग में भी आपको नहीं मिले, लेकिन ओरिएंटेड वहां से हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो एक तो आप ऐसा कर सकते हो रीजनिंग के लिए कि कोई भी एक बुक परचेज कर लेना जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, ठीक है। किसी की भी बुक परचेज कर लेना, चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए, तो उनको भी अगर आप करते हो तो इजीली कवर कर लोगे, है ना। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग खुद कर पाते हो, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो पढ़ने पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस के लिए हमें लॉजिक्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए, है ना। तो किसी भी टीचर की आप बुक परचेज कर लो रीजनिंग की, जिसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाए और फिर चैप्टर को पढ़ो, क्वेश्चन कर लो, तो उससे भी कवर हो जाएगा। अदरवाइज नहीं ये सब करना चाहते हो, ओरिएंटेड में ही चलना चाहते हो, थोड़ा सा रिस्क है, ओरिएंटेड में ही चलना चाहते हो, तो आप क्या करना है, तो एनवीएस के सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस वो ट्राई कर लेना जो अभी अभी एग्जाम हुआ था, ठीक है। और एसएससी वाले जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी के पेपर में 25-25 मार्क्स की रीजनिंग के क्वेश्चंस आते थे अब तक, तो वो जरूर आप लोग कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा तो वो चीज़ वहां से आपकी बहुत ईजिली कवर हो जाएगी, ठीक है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो कहीं से भी तो पढ़ लो, या फिर आप स्पीडी की बुक आती है हिंदी इंग्लिश में, उससे भी कवर करते हो तो इजीली कवर करंट अफेयर्स कर सकते हो। और मैं तो ये कहूंगी कि करंट अफेयर्स आप इतना सारा पढ़ोगे उसके बावजूद भी क्वेश्चन के फंसने के चांसेस कम ही रहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम वाला क्या पूछ ले, है ना। तो करंट अफेयर्स अगर इग्नोर भी कर देते हो 10 मार्क्स का, 180 में से 10 मार्क्स का अगर इग्नोर भी कर देते हो तो 170 मार्क्स पर अगर प्रॉपर फोकस कर लोगे तो करंट अफेयर में सर दर्द करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने एनवीएस वाले एग्जाम्स के लिए भी बताया था कि करंट अफेयर्स यानी 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस पर फोकस कम ही रखना, छोड़ भी दोगे उस सेक्शन को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे रखो, 170 मार्क्स पे। जनरल अवेयरनेस में आप टाइम बहुत ज्यादा दोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, नंबर आने के चांसेस फिर भी कम से ही रहते हैं, है ना। तो जो लोग पढ़ते रहते हैं वो तो कर सकते हैं एकदम से, लेकिन जो लोग नए हैं, अभी तैयारी करनी शुरू की है करंट अफेयर्स का, जिनको इतना ज़्यादा पढ़ते वढ़ते नहीं है करंट अफेयर्स, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, तो वो लोग इग्नोर करो। बाकी 170 नंबर पर अपना बहुत ज़्यादा फोकस कर लो तो उससे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी पेडागोजी के लिए हिमांशी मैम का बैच काफ़ी अच्छा है, वो भी आप परचेज कर सकते हो, और उसके लिए आपको अदर सोर्सेज पता है तो वो आपके लिए बेटर है। बाकी जो 3-4 सेक्शन थे, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। जनरल अवेयरनेस का भी मैंने आपको बता दिया। स्पीडी की बुक परचेज कर सकते हो, 100 रुपये की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश में किसी में भी ले लो, ठीक है। जैसे गेम्स हो गया वो आप लोग पढ़ सकते हो, युद्ध अभ्यास होते हैं वो आप लोग पढ़ सकते हो। अदरवाइज इग्नोर भी कर दोगे ना 10 मार्क्स को, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, तो इग्नोर भी कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 170 मार्क्स पे फोकस करो अपना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो मेन सब्जेक्ट है उस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो 100 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, और लाइक भी वीडियो को। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको जेन्युइनली कुछ हेल्प करता है तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो, अगर आपको सच्ची में लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत हमारी हेल्प होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो चैनल है, मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि जो भी आपको चीज़ें मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँ, जो कुछ भी मैं आपको यहाँ से बताती हूँ वो हेल्पफुल हो सभी के लिए, वो जेन्युइन चीज़ हो, ठीक है।